बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। आज से ही तीसरे दिन में ही आप लोगों की आदि शक्ति कम हो गई। भैया कल तक क्या होगा? कल तो व्रत है, उपवास है ना, कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। और कन्हैया का जन्मोत्सव में बड़ा समय लगता है भैया देखो, क्योंकि भगवान कब जन्मे थे? आधी रात में, ठीक 12 बजे कन्हैया का प्राकट्य हुआ था। और कथा में भी देर लगेगी, क्योंकि कन्हैया ऐसे तो आएंगे नहीं। कन्हैया देख लेंगे पहले, मन है यहाँ पर, मन है, क्योंकि जब तक मन नहीं होगा तब तक कन्हैया कहीं आते नहीं है। क्योंकि यहाँ जब तक गोपियों की ग्वालों का मन नहीं बना, जब तक प्रभु से यह नहीं कह दिया कि प्रभु अत्याचार बढ़ रहे हैं अब आ जाओ, तब तक कन्हैया नहीं आई। क्यों? क्योंकि मन नहीं था। जब गोपियों ने मन बना लिया, ठान लिया कि अब तो कन्हैया को बुलाना है, ब्रजवासियों ने ठान लिया कि अब तो कन्हैया आकर ही रहेंगे, तब जो है कन्हैया ठीक 12 बजे आए थे। और आज जो है तीसरा दिन जो है विश्राम की ओर है। कल चौथे दिन की कथा है और चतुर्दिवस की बेला में भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो जब अभी से आपने अपनी शक्ति को कम कर लिया है, आनंद को कम कर लिया है, तो कल कैसे आनंद आएगा ये बताओ। और भैया हमने सुना है कि जब किसी के घर में पुत्र जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है तो खूब बधाइयाँ गाई जाती हैं, खूब आनंद उत्सव छाया होता है, माताएं खूब ठुमका लगाती हैं। और भैया बजाने वाले भी थक हार करके कह देते कि मैया बस करो, अब मत नाचो। इतना आनंद, इतना उत्साह रहता है। लेकिन अभी तो मुझे उत्साह देखने को मिला ही नहीं। बोले समय है तो समय के पहले ही आनंद आना प्रारंभ हो जाए, उत्साह लगने लगे, तब तो पता चलेगा कि यहाँ कितने कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं, कितने राम भक्त बैठे हुए हैं, कितने सनातनी बैठे हुए हैं जो आज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, श्री गोपीनाथ की। और इसी उत्साह के साथ, इस उत्साह को आपको बनाए रखना है आगे चलकर 7 दिन तक, क्योंकि भैया अभी परिश्रम बहुत होगा। जब मेहनत होगी, मेहनत के बाद जो फल मिलता है ना, आहा क्या मजा है। जैसे पता चले आम का वृक्ष जो है इतने वर्षों से लगा हुआ है, अब गर्मी का समय आ गया है, अब सुंदर जो है आम का फल खाने मिलेगा। आम तोड़कर ला रहे हैं, मन में प्रसन्नता का भाव झलक रहा है कि आज जो इतने वर्षों से वृक्ष खड़ा था उस वृक्ष का फल हम पाएंगे। देखते हैं कि हमारी मेहनत का फल कितना मीठा है। घर आके धोया, आम काटा और खाने को जब बैठे तो आहा बिल्कुल मुंह से स्वाद का ऐसा अभाव निकलता है कि लोग बोलना चाहें तब भी बोल नहीं पाते, तो मन ही मन कहते बहुत बढ़िया है ना। उसी प्रकार ये कथा है। ये कथा क्या है? एक वृक्ष जड़ है, और इस वृक्ष जड़ को, अगर इस जड़ को ही आप पकड़ लेते हो तो समझ लो आपको मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। और इस 7 दिन की मेहनत का, परिश्रम का फल जो है आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। इसलिए 7 दिन तक इस उत्साह को कम नहीं करना है, 4 गुना बढ़ाना है, तन से मन से सहयोग प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है इतना समय अपना दे रहा है तो इस समय को उसे कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। अगर तुम दान करने के लिए बैठे हुए हो, अगर तुमने वस्त्र दान किए हैं तो ये समझ लेना कि तुम जो है रेशमी वस्त्रों में आए हुए हो और रेशमी वस्त्रों में जाओगे। रेशम का सिंहासन तुम्हें मिलेगा सोने के लिए। अगर तुमने स्वर्ण सोने का दान किया है तो समझ लीजिए कि तुम्हारे जीवन में कभी स्वर्ण का कमी नहीं रहेगी, कभी तुम्हारे जीवन में जो है लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। अगर तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है
गाय को भोजन कराया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन में कभी माँ अन्नपूर्णा की कमी हो ही नहीं सकती। अन्न का भंडार जो है सदैव भरा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का आप दान दोगे लौट करके 4 गुना लाभ आपको ही मिलेगा। अगर भगवान के चरणों में फल चढ़ा रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हारे मार्ग में कभी कांटे नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो है सदैव फूलों के प्रकार जो है तुम अपने जीवन को व्यतीत करोगे। अगर उनके चरणों में तुम फल चढ़ाते हो तो ये विशेष कर ध्यान रखना, जीवन में कभी तुम्हें किसी प्रकार का रोग नहीं सताएगा। अगर तुम उनके चरणों में धन चढ़ाते हो तो याद रखना, धन की तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो घर छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी जा ही नहीं सकती जिस घर में स्वयं नारायण का, स्वयं भागवत जी का वास होता है। तो विशेषकर ध्यान रखना, तन मन धन से तीनों प्रकार से सभी को सहयोग प्रदान करना है, क्योंकि ये सभी आप ही का कार्य है और इस कार्य को सुशोभित करना, सुसज्जित करना आपका ही दायित्व है। कि आपके ग्राम में कोई आया है तो प्रसन्न चित्त होकर जाए, लोगों को लगे कि हाँ अमरमऊ ग्राम में फलानी तारीख को फलानी कथा हुई थी। अरे भैया क्या बताएं, गांव के निवासी इतने भले, इतने अच्छे, इतना सहयोग दिया कि दूसरों से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लोगों ने खूब सहयोग किया। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कह के सहयोग प्रदान करेगा तो जो घड़ा है ना ये अपने आप ही भर जाएगा। बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण लाल की। आइए अब पावन सती चरित्र की ओर बढ़ते हैं। समय का अभाव है और बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन थोड़ा समय का और ध्यान रखते तो समय से अगर आरती के पूर्व ही आप कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं, आरती के दर्शन पाना अर्थात जो है इन 84 लाख योगिनियों में अगर व्यक्ति भागवत जी की आरती के दर्शन करता है तो उसे इस 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए आरती के पूर्व ही आप सभी पंडाल में पधारें। समय का विशेष ध्यान रखें। कल कन्हैया का जन्मोत्सव है। कल कथा जो है ठीक 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कथा बहुत है और समय थोड़ा सा है, इसलिए सभी लोग 6 बजे आ जाएंगे। हमारे सभी भाई बंधुजन, हमारे कलाकार जो हैं, हमारे सभी भैया लोग 6 बजे कथा पंडाल में विराजमान होकर सुंदर प्रभु के भजनों का आनंद आप सभी को सुनाएंगे। 6:30 बजे ठीक आरती का समय होगा, उसके पूर्व ही आप सभी को 6 बजे कथा पंडाल में आना है और कथा का समय जो है उसका विशेष ध्यान रखना है। अब आइए पावन सती चरित्र की बेला को आगे बढ़ाते हुए सुंदर भाव में बताते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से एक देवी सती मैया जो है भगवान भोलेनाथ को ब्याही नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि देवी सती को ऐसा अपमान सहना पड़ा कि आज के समय में ऐसा अपमान तो कोई नहीं सह सकता। कि एक बार की बात है, सभी देवताओं का प्रधान राजा दक्ष प्रजापति को बनाया गया। राजा दक्ष प्रजापति जब प्रधान अवस्था में आए तो खूब अभिमान आया। सभा में प्रवेश हुए। जब सभा में राजा दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो उनके सम्मान में सभी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी लोग जो हैं खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये प्रधान है। मुखिया होता है तो उसको सम्मान तो दिया ही जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हैं नारायण के चिंतन में इतना लीन थे, भगवान नारायण का इतना ध्यान में मुक्त हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि राजा दक्ष प्रजापति कब आ गए। जब सभा में आए देखा कि जितने भी राजा महाराजा, देवता, गंधर्व, किन्नर जितने भी वहां पर बैठे हुए थे
सभी जो है मेरे सम्मान में खड़े हुए मेरा सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा ने मेरा सम्मान नहीं किया। और जब इतना देखा तो भोले बाबा का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। सभी लोग सभा में बैठे हुए हैं और उसी सभा में भोले बाबा के लिए कहते हैं राजा दक्ष प्रजापति, अरे सुना तो था कि ये जो है शमशानवासी है, भूतों का जो है राजा है, भूतों का स्वामी है, भांग धतूरा पान करने वाला है, लेकिन आज देख ही लिया कि ये तो केवल नाम का ही शिव है, लेकिन इसमें शिव जैसे कोई लक्षण नहीं है, ये तो पूरा ही अशिव है। इतना अपमान सभी के समक्ष किया, लेकिन उस अपमान का घूंट जो है भगवान भोलेनाथ सह गए। कुछ नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती मेरी है कि मैं भगवान के हरि चिंतन में इतना लीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब राजा दक्ष प्रजापति सभा में आए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैं इनका सम्मान क्यों करूं? अरे हो गए ये सबके प्रधान, लेकिन है तो आखिर मेरे ससुर और मैं इनका दामाद। अरे मैं इनके सम्मान में क्यों खड़ा रहूं? उल्टा इनको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को मुझे ब्याहा है। तो एक तरह से जो हुआ तो अच्छा हुआ। उस समय भगवान जो है बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे, भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान विचार करते हैं ये जो दक्ष प्रजापति है ना, ये मूर्ख पशु की भांति है। जैसे बकरी मैं करती है ना, उसी प्रकार ये दक्ष प्रजापति ही मैं प्रधान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो ये जो मैं करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये मूर्ख होते हैं और मूर्खों से कभी लड़ा नहीं करते। अगर बहस करोगे तो स्वयं का माथा जो है, दिमाग जो है सटक जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मूर्खों के सामने सदैव मौन रहिए, जितना बोलते जाएं सब सुनते रहो शांति से। जैसे आज भोले बाबा ने अपमान का घूंट सह लिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं ये दक्ष जो है एक पशु की भांति है। जैसे पशु अज्ञान होता है, मैं करता रहता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भैया जो समझता है स्वयं को समझने दो, हमें क्या करना। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए, लेकिन देवी सती को किसी प्रकार की कोई भनक नहीं लगने दी। समय बीता, आज जो है राजा दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान करने के लिए, दामाद का सभी के समक्ष अपमान करने के लिए जो है यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ में जो है, जब वाजपेयी नाम का यज्ञ कराया गया, तो उस यज्ञ में देवता, गंधर्व, किन्नर सभी राजा महाराजों को बुलाया गया, न्योता भेजा गया और सभी जो है समय की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीता, बस एक दिन रह गया था यज्ञ के लिए। लोग तैयारियां कर रहे हैं, सब जगह जो है खूब उत्साह छाया हुआ है। नारद जी जो है आज कैलाश पर्वत पर आते हैं, देवी सती को सारा वृत्तांत बताते हैं कि लगता है भोले बाबा ने आपको कुछ बताया नहीं, सभा में फलानी बात हुई थी, भोले बाबा का अपमान हुआ था। और देवी आपको समझना चाहिए कि ये ससुर दामाद का जो मैटर है ना, ये जो है घर घर तक ही सीमित रहता है। जब ये बाहर चलने लगे तो ये अपमान का कारण बन जाता है। इसलिए आप पिताजी के पास जाइए, समझाइए, बुझाइए। और सुना है आपके पिता ने जो है यज्ञ रखा है। अरे सब आएंगे तो आप सबके सामने समझाओगी, बुझाओगी, तो मुझे लगता है आप उनकी पुत्री हो, वो आपके पिता हैं, समझ जाएंगे। ये जो दामाद और ससुर का देश चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, समाप्त हो सकती है अगर आप चाहें तो। बोले नारद जी बात तो आपने सही की है। देवी सती भगवान भोलेनाथ के पास गई, भोले बाबा से कहा स्वामी
चलिए मेरे साथ जो है पिता के घर चलिए। बोले पिता के घर क्यों? बोले पिताजी ने यज्ञ करवाया है, यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, कल यज्ञ का समय है, कल पिताजी के यहाँ यज्ञ होगा, तो हम यज्ञ में भी सम्मिलित हो जाएंगे और साथ ही साथ मैं पिताजी को समझाऊंगी बुझाऊंगी कि ये जो सगों का जो प्रेम भाव है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। अरे दुनिया वाले तो हंसी मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, आप दोनों का संबंध भी सुधर जाएगा। मैं पिताजी से बात करूंगी और मुझे आशा है कि पिताजी मेरी बात नहीं टालेंगे। तब उस समय जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप एक बात बताइए, जाने में तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि सभी के यहाँ पर न्योता आया है, निमंत्रण भेजा गया है, बिना न्योते के तो कोई कहीं जाता है नहीं। और जब न्योता आया है तो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, भले ही कितना व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि व्यवहार बनाना है। लेकिन ना तो देवी मुझे कोई व्यवहार किसी से रखना है, क्योंकि मेरे तो मात्र नारायण हैं, मेरा तो काम सिर्फ नारायण तक ही सीमित है। और दूसरी बात, अगर न्योता आया होता, निमंत्रण भेजा होता तो चलते। देवी सबसे अपमान की बात तो यह है कि उन्होंने कोई न्योता नहीं भेजा, तो कैसे चले जाएं? आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाए कंचन वर्षे में। अरे कंचन के वृक्ष भी लगे हो ना, स्वर्ण जो बह रहा हो तो स्वर्ण में भी हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें हमारा सम्मान नहीं है, वहाँ हमारा अपमान होगा। अगर हमारे भाग्य में जो होगा तो वो हमें मिल जाएगा। अरे जहाँ अपमान होता हो वहाँ देवी जाकर क्या करना? मैं तो नहीं जाऊँगा। अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं। बोले हाँ मेरा तो पिता का घर है, मैं तो जाऊँगी ही। ठीक है देवी जाइए, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं कहता कि आप वहां जाएं। दोनों के बीच में खूब बहस हुई, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अंत में जो है देवी क्रोध में आकर अपने पिता के घर में जाने लगी। भोले बाबा ने पीछे से गण भेज दिया कि जाओ देवी के साथ जाओ। गण जो है देवी सती जी के साथ जाता है। और एक बात सभी के लिए कहना है, माताओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, कि जब आपस में किसी प्रकार का पति पत्नी के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो, कोई बहस हो, या किसी बात की कोई बात को लेकर बातचीत बंद हो जाए, तो माताओं को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई झगड़े के समय में जो है कभी भी घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फूट डालने वाले अनेकों बैठे हुए हैं। और अगर घर छोड़कर जाओगे तो ऐसा हाल होगा जैसा सती का हाल हुआ था। इसलिए विशेषकर ध्यान रखना कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो ना तो सुलझा लेना, भले ही 4 दिन बाद मायके चले जाना, लेकिन झगड़ा करके कभी मायके मत जाना। और भैया सभी पतियों से भी कहना है कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो अपने क्रोध को शांत करके जो है पत्नी को मना ले, क्योंकि पत्नी घर की कौन होती है? लक्ष्मी होती है। और अगर लक्ष्मी के अश्रु बहते हैं, अगर पत्नी रोती है तो उन अश्रु के द्वारा जो है आपके घर से लक्ष्मी जाती है। तो भैया बात दोनों तरह से बराबर है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये तो लड़ाई झगड़ा हो ही ना, और अगर हो तो वही सुलह कर लो। 2-4 लोगों को सुनाने का अवसर बिल्कुल मत दो। आज देवी सती पिता के घर पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ सम्मानी। सादर भली मिली कि माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिताजी के घर गई, देखा कि देखो पिताजी ने आगमन पर कोई कुशलता नहीं पूछी। माता के पास पहुंची, माता ने खूब लाड़ प्रेम दिया, खूब पूछा कैसे आई बेटी, दामाद जी कैसे हैं, सब कुशल मंगल, मतलब माता ने खूब कुशलता पूछ ली। सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। 15 बहनें जो थी खूब हंसी ठिठोली कर रही हैं
लेकिन बहन सती से जो है मुँह ना बोली, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो पिताजी का बैरी है वो हमारा बैरी है और हम बैरी से क्यों मुख बोले। इतना सब कुछ तो ठीक था, ये अपमान तो देवी सती ने विचार किया मेरा ही परिवार है, चलो कोई बात नहीं, कोई अगर कारण भी होगा तो सुलह हो जाएगी, मैं सुलह कर लूंगी। लेकिन जब यज्ञ के पास पहुंची तो देखा कि ब्रह्मा जी का भाग है, विष्णु जी का भाग है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भाग है ही नहीं। जब इतना अपमान देखा कि मेरा अपमान होता तो मैं सह जाती, लेकिन मेरे पति का अपमान हुआ। पति ने ठीक ही कहा था, भोले बाबा ने ठीक ही कहा था कि जहाँ अपमान हो देवी वहाँ लौट कर जाना नहीं चाहिए, चाहे पिता का घर ही क्यों ना हो। आज जो है इस यज्ञ में, आज इस जग में, आज इस पिता के घर में जो है मेरे पति का अपमान हुआ है। यज्ञपि जग दारुण दुख माना और सबसे कठिन जाति अपमाना। आज भरी सभा में पूरे समाज के सामने मेरे पति का अपमान हुआ है। देवी सती ने अपनी नाभा दृष्टि से जो है अग्निदेव को प्रकट करके अपने पूरे शरीर को भस्म कर लिया और देखते ही देखते जो है आज सती विलोक हो जाती हैं। आज सती ने अपने देह को त्याग दिया है। जो है इस दृश्य को देखकर गण भागा भागा भोले बाबा के पास पहुंचा, सारा वृत्तांत बता दिया कैसे आपका भाग नहीं था, आपके अपमान का घूंट देवी सती सह नहीं पाई और उन्होंने अग्निदेव को प्रकट करके अपने देह को शांत कर लिया है। भगवान की क्रोध में आंखें नील के समान, लाल ज्वाला के समान बह रही हैं और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जड़ उखाड़ कर जो है वीरभद्र उत्पन्न किया और कहा कि जाओ जाकर पूरे यज्ञ का विध्वंस करके राजा दक्ष प्रजापति का सिर काट करके उसी हवन कुंड में डालकर चले आना। वीरभद्र जाकर जो है पूरे यज्ञ का विध्वंस करके राजा दक्ष प्रजापति का सिर काट करके आज उस यज्ञ में ही डालकर चले जाते हैं। यहाँ सभी देवी देवता जो हैं भगवान के क्रोध को शांत करने में लगे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ से याचना करते हैं कि जिस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए उस कार्य को पूर्ण करना बहुत अति आवश्यक है। खास करके यज्ञ जैसे कार्यों को पूर्ण करना अति आवश्यक है। इसलिए अब आप कोई उपाय बताओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ जाकर जो है इस दक्ष प्रजापति के सिर से जो है एक बकरे का सिर लगा दो, यज्ञ संपन्न होगा। आज जो है बकरे का सिर लगा दिया, यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ आए, देवी सती के देह को लेकर जो है जगह जगह विचरण करने लगे। लेकिन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने कार्यों को पूर्ण तरीके से भूल चुके थे। यहाँ सृष्टि की रचना हो रही है, लोग जन्म ले रहे हैं, लोगों का पालन हो रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है, क्योंकि उनका संहार करने वाले का कर्तव्य उनका है, भगवान भोलेनाथ का है। इसलिए भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन द्वारा देवी सती के देह को विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया और देवी के जो है विभिन्न भागों जो है अनेकों अनेकों स्थान पर गिरते हैं और देवी सती के देह जो है 108 शक्तियों द्वारा विभक्त होते हैं। 108 शक्तियों में विभक्त होकर अनेक स्थानों पर, कहीं पर जंगा गिरी, कहीं पर नेत्र गिरे, कहीं पर जो है शरीर गिरा, कहीं पर बाल गिरे, कहीं पर जो है जंघा गिरी। ऐसे करके जो है अनेक स्थानों पर जब देवी सती का शरीर देह गिरता है तो उस समय जो है एक एक देह की गणना गिनती करके जो है 108 शक्ति पीठ होते हैं। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की। आज जब होश आया भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि ये क्या हुआ, जन्म हो रहे हैं, पालन हो रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है।
अपने कार्य का बोध आज भगवान विष्णु ने कराया और भगवान भोलेनाथ जो है समय बीता अपने कार्यों में लग गए और भगवान भोलेनाथ ने जो है सभी का संहार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है रचना करना, जन्म कराना, और भगवान नारायण का कार्य, विष्णु जी का कार्य है पालन करना, भरण पोषण करना, और शंकर जी का कार्य है संहार करना। जो व्यक्ति आया है उसे इस भव संसार से जाना है, उसका समय, उसकी तिथि पहले से ही निश्चित होकर आई है। और उन सभी के लिए इतना कहना है कि हम आए हैं, हमें जाना है। ये विचार करके मत रहो, ये विचार करके रहो कि हम इस संसार में आए हैं, मनुष्य का देह हमें मिला है, तो हमें जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक जो है गोविंद नाम जपना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, राधा रमण लाल की। भैया पीछे वाले सारे सो गए क्या?